देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी जी को 3 टर्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, काम तो करते ही नहीं। आज के दिन है जब पूरा देश हमारे शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन मोदी जी लाल किले से भी राजनीतिक बातें ही कर रहे हैं। राजद नेता मनोज कुमार झा ने आज देशवासियों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आगे उन्होंने कहा कि आजादी सिर्फ एक दिन तिरंगा फहराने का नाम नहीं है। जिन मूल्यों की आजादी हुई थी, चाहे स्वतंत्रता हो या न्याय हो, वो अभी भी कई मायनों में मीलों दूर हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। आतिशी ने लिखा कि इस समय देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स और अन्य नागरिक अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। केंद्र की एनडीए सरकार को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। बहुमत के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि सेंटर में तो क्लियर मेजोरिटी है। जब तक सेंटर में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे साथ हैं, 5 साल तो आराम से सरकार चलेगी, कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि अब इस बयान के सामने आने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। कोलकाता कांड के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के पीछे विपक्षी राजनीतिक दलों का हाथ होने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि वो छात्रों और डॉक्टरों को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं मानती हैं, बल्कि उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर उपद्रव भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की हैं। सीएम धामी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम ये संकल्प लें कि हमारे जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं, हम उनका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। राहुल गांधी के लाल किले पर बैठने को लेकर पवन खेड़ा ने भाजपा के प्रति अपना रोष जताते हुए कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन फिर भी उनको 5वीं लाइन में बैठाया गया। लेकिन जब हम सत्ता में थे तो भाजपा के नेताओं को दूसरी लाइन में बैठाते थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित समारोह में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 60 से अधिक नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। इनसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण पर भी काम किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है, क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर भर्ती होने वाले आतंकवादियों की संख्या में कमी और लोकतंत्र में लोगों के बढ़ते विश्वास से हताश है, जो यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड मतदान से नजर आता है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज हादसे पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जेपीएस राठौर ने कहा कि पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने अराजकता की आड़ में झोंक दिया है। यही नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई और सारे प्रकरण को ममता सरकार दबाने का काम कर रही है।